हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार जो लगाई हुई इंटर में इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो, उसका एक फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस रोडेट। इस लेसन को हम लाइन बाय लाइन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। नाउ स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। अल्फोंस रोडेट, जिनका जन्म हुआ सन 1840 में और इनकी मृत्यु हुई सन 1897 ईस्वी को, अर्थात 1840 को इनकी बर्थ एंड इनकी डेथ हुई 1897 को। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट, ये एक फ्रांस के उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी ये छोटी कहानियाँ होती हैं उनके राइटर थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck। जो लेसन है लिखा हुआ द लास्ट लेसन, ये उस वक्त का है जब फ्रांस और पर्शिया वार हुआ था सन 1870-71 में। उस समय की कहानी है जिसमें कि फ्रांस की हार हुई थी पर्शिया के द्वारा। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। पर्शिया उस समय जर्मनी का एक पार्ट था। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और पोलैंड जो था वो भी उस समय ऑस्ट्रिया का भाग था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सोस एंड लोरेन है पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सोस और लोरेन वे अब पर्शिया के हाथों में जा चुके थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और ये कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये दो डिस्ट्रिक्ट जो फ्रांस के हाथों से निकल चुके थे और अब उन पर जर्मनी का अधिकार हो गया था, तो स्कूल की जो पढ़ाई थी उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव हुआ। अब कंप्लीटली डिस्कस करते हैं इस लेसन के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन द ग्रेट ड्रीड ऑफ a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। I started में शुरू हुआ, for स्कूल के लिए, very late बहुत देर से, that morning उस सुबह, and was a great dread of a scolding, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल जो कि नरेटर हैं इस कहानी के, हैड सेड उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन कि वे हमसे, दैट इज क्वेश्चन और पार्टिसिपल्स, क्योंकि वे कह चुके थे एम हेमल कि वे हमसे पार्टिसिपल्स, जो कि इंग्लिश में ग्रामर का एक लेसन है, के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तथा मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी, कुछ भी ज्ञान भी इसके बारे में नहीं था। उसके बारे में मैं कुछ पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, लेकिन दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स,
और जो पक्षी थे वे जंगलों के छोर पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो खुले मैदान थे पीछे, ऑफ द सा मिल कहते हैं आरा मशीन, जो लकड़ी काटने चीरने की मशीन होती है। वहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वे अपना अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग कहते हैं अभ्यास को। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज़्यादा आकर्षक था मेरे लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के या सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ पर मैंने जो सूचना पत्र लगा हुआ था उसके सामने भीड़ देखी। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, जितनी भी हमारे बुरे समाचार थे 2 वर्षों से, वो सारे यहीं पर लिखे होते थे। हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल्स। उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, जैसे कि हारी हुई लड़ाई, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। राइटर बोलता है, जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। वो पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आते थे, जैसे कि हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनों आदेश संबंधी समाचार, सेना के अधिकारियों के आदेशों से संबंधी समाचार। और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, then as I hurried by as fast as I could go, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, जितनी मुझ में ताकत थी मैं उतना तेज चला। द ब्लैक स्मिथ, तो जो लोहार था, वाचर नाम का जो व्यक्ति था, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, don't go so fast, Bob, you will get to your school in plenty of time। जो लोहार था, जो उसका शिष्य था उसके साथ समाचार पढ़ रहा था, उसने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं बुरी तरह हाँफता हुआ एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बुशल which could be heard out in the street, and the open and closing of desks, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बुशल, तो वहाँ पर एक शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतना शोरगुल होता था जिसे बाहर की गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड,
और उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए with our hands over our ears to understand better, उसको समझने के लिए बेहतर तरीके से कानों पर हाथ रखकर सहस्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंटेड on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. परंतु मुझे भरोसा था कि जो शोरगुल के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, परंतु उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। थ्रो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट को, अपने सहपाठी को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रिविल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मैंने अपने सहपाठी को देखा, वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और हमारे जो टीचर थे एम हेमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, हमारे जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुतापूर्ण कहा, गो आउट योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड on his beautiful green coat his frilled, जब तक मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठा तब तक मैंने यह नहीं देखा कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, उन्होंने सुंदर हरा कोट पहना, अपनी झालरदार जो उनकी शर्ट थी जो बहुत ही स्मार्ट लग रही थी वो पहन रखी थी। हिज फ्राइल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो छोटी काली उनकी सिल्क की टोपी थी वो उन्होंने पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो उन्होंने उस दिन कपड़े पहने हुए थे जिन्हें वे केवल निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स टू स्ट्रेंज एंड सोलम्न, इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी on the back bench that were always empty the village pupils sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered head, the former mayor, एक चीज
जो उस दिन मुझे चकित कर रही थी सर्वाधिक वे यह थे कि जो पीछे की बेंच सदैव खाली रहती थी, उन बेंचों पर गांव के लोग हमारे ही तरह चुपचाप बैठे थे और वे अपना तिकोना टोप जो उन्होंने पहना हुआ था उसमें कई लोग थे। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जिसमें कि भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा भी कई अन्य लोग थे जो कि उस दिन हमारी क्लास में बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। द हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the page। और एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी पुरानी बाल पोथी लाया था जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो गए थे, और उसने इन्हें अपने घुटनों तक खोल रखा था और उसका बड़ा चश्मा उन पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। laying across the page। While I was wondering about it all, जबकि मैं इस सब पर विचार कर ही रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में he had used to me said, विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया, जो बोले my children, मेरे बच्चों, लास्ट लेसन, कि यह अंतिम पाठ है। I shall give you, जो मैं तुम्हें दूंगा या जो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सोस एंड लोरेन, कि अल्सोस और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र रहें। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह द रेट्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप दैट द टाउन हॉल, और हाय अभागे लोग, सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। अब राइटर की बात समझ में आई कि जो टाउन हॉल के पास जो भीड़ थी वो शायद इसी वजह से होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, राइटर सोचता है कि फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ, अरे मैं अभी मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, वो सोचता है कि मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और वो कहता है वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग on the shore, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I could not give up। अब राइटर सोचता है कि हाय, मैं अपना पाठ याद न करके, मैंने अपने पाठ याद नहीं किया, और पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में बड़ी भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरी व्याकरण
और संतों का इतिहास अब पुराने मित्रों जैसी लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again. और एम हेमल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि अब उनसे मैं फिर कभी नहीं मिल सकूंगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी यानी अपने गुरुजी के बारे में सोचता है कि बेचारे गुरुजी इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवार को जो सुंदर कपड़े पहने थे, और अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. राइटर कहता है कि हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं रहा था उस देश का सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनका यह अपना तरीका था। While I was thinking of all this, जब मैं इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने सुना कि मेरा नाम बोला जा रहा था। It was my turn to recite, अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ कहने को या करने को तैयार था। अर्थात राइटर कहता है कि मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के पढ़ने को बहुत इच्छुक था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. राइटर कहता है कि मैं पार्टिसिपल के नियमों को स्पष्ट और बिना किसी गलती के पढ़ने का बहुत इच्छुक था। But I got mixed up on the first word and stood there. परंतु हुआ क्या, इसका उल्टा। किंतु मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैंने अपनी डेस्क पकड़ी। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। आई heard M. Hamel say to me, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, I won't scold you, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स,
देखो ऐसा है कि प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, वाओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। आह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद ऑल्सोस सिपुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। हाई अल्सास, अल्सास यानी एक जगह का नाम है, उसके साथ यही बड़ी परेशानी है। सिपुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। नाउ अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, कि ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी न तो तुम अपनी भाषा लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट ए रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, किंतु नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, राइटर कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल, वे शिक्षा के बजाय क्या चाहते थे कि तुम किसी फार्म में काम करो या किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम्हारे पास और अधिक धन हो। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन ए ब्लेम आल्सो, और मैं भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, और मैं भी कम दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी तुम्हें पढ़ाने के बजाय तुमसे क्या किया, अपने पौधों में पानी दिलवाया है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, फिर एक के बाद दूसरी बात कहते हुए एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और यह कहते हुए कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तर्क संगत। दैट वी मस्ट guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had key to their prison। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट है अधिक, और सबसे अधिक तर्क संगत है, और यह है कि इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बने रहते हैं, तो यह ऐसा ही है कि मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। प्रिजन कहते हैं जेल को। Then he opened a grammar and read us our lesson, फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर
सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे यह पाठ कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। All he said seemed too easy to all he said seemed too easy, I think too, that I had never listened so carefully. और मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था और उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत सरल लगा। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने हर चीज को धैर्यपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सबको हमें दे देना चाहता था और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कापियां थीं। Written in a beautiful round hand, France Alsace, जो नई कॉपियां थी जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, फ्रांस अल्सोस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hang from the road at the top of our desk. और वे ऐसी लग रही थी कि जैसे विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों में लटका दिए हों। You out, everyone set to work, and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए और सब कुछ कितना शांत था। एकमात्र ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. एक बार कुछ भंवरा या कोई चीज उड़कर अंदर आ जाए, परंतु किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। सबसे छोटे बच्चे का भी ध्यान नहीं था जो पूरी समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कबूतर कूड